हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज 2 दिन से आपको वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यह है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, जिससे वीडियो उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। तो कष्ट के लिए खेद है। आज हम आपको जो है, जैसा कि पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, द्विबीज पत्री भ्रूण का विकास आज हम लोग पढ़ाएंगे। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं डबल फर्टिलाइजेशन में कि एक मेल गैमीट जाकर के एक सेल के न्यूक्लियस से मिलता है, जाइगोट बनाता है, और वही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। और एक मेल गैमीट जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो जाकर के मिलता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, वह त्रिगुणित होता है। और जो एक मेल गैमीट एक सेल के केंद्रक से न्यूक्लियस से जाकर के मिलता है, जाइगोट बनाता है, वह डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। वही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो जाइगोट थोड़ा रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद उसमें ये जाइगोट है, मान लीजिए जाइगोट डिप्लॉयड होता है। जाइगोट के बाद जितने भी विभाजन होंगे सब माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। जाइगोट के बाद जितने भी विभाजन होंगे यहां सब जो है माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। जाइगोट विभाजित होकर दो कोशिका बनाता है। जाइगोट में प्रथम विभाजन होता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका बनती है। एक सस्पेंसर सेल बनता है और एक एम्ब्रियोनल सेल। इसको हिंदी में निलंबक कोशिका कहते हैं, इसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। जाइगोट का जो प्रथम विभाजन होता है वह अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका बना, एक निलंबक कोशिका और एक जो है भ्रूणीय कोशिका। निलंबक कोशिका जो होती है वह माइक्रोपाइल की ओर होती है, यम मीन्स माइक्रोपाइल, और यह जो है कैल्जा की ओर होती है, सी मीन्स कैल्जा। ध्यान रखिएगा, सस्पेंसर सेल जो होती है वह माइक्रोपाइल की ओर बनती है और एम्ब्रियोनल सेल जो होती है वह कैल्जा की ओर बनती है। अब माइक्रोपाइल क्या है, कैल्जा क्या है, इस सब का चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें सब जो है बताया जा चुका है। तो सस्पेंसर सेल पुनः विभाजित होती है, विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है। सस्पेंसर सेल में जो अगला विभाजन होता है वह भी अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। अब सस्पेंसर सेल विभाजित होकर के दो कोशिका बनाई और एम्ब्रियोनल सेल भी विभाजित होकर के दो कोशिका बनाई। एम्ब्रियोनल सेल भी विभाजित होकर के दो कोशिका बनाई। लेकिन यहां अंतर ये है कि एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन होता है वह लॉन्गिट्यूडनल होता है, सस्पेंसर सेल में जो डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो सस्पेंसर सेल में डिवीजन होता है वह ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और जो एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होता है वह लॉन्गिट्यूडनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है, वर्टिकल होता है। तो इस प्रकार भ्रूण जो होता है 4 कोशिकीय हो जाता है। उसके बाद सस्पेंसर सेल विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिका बनाती है। सस्पेंसर सेल अगेन डिवाइडेड जो है, सस्पेंसर सेल आगे विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिका बनाती है। सस्पेंसर सेल आगे विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिका बनाती है। सस्पेंसर सेल की सबसे जो ऊपरी वाली कोशिका होती है उसे हास्टोरियल सेल कहते हैं।
या चूसांग कोश क्या कहते हैं। इसका मुख्य काम यह है कि यह न्यूक्लियस से भोजन को खींच खींच करके भ्रूण को प्रदान करना, इसका मुख्य काम यही है। इसका जो हास्टोरियल सेल का मुख्य काम यही है कि यह जो है न्यूक्लियस से जो है भोजन को खींच खींच करके भ्रूण को प्रदान करता है। हास्टोरियल सेल अन्य कोशिकाओं से जो है कुछ बड़ी होती है, मोटी होती है। सस्पेंसर सेल जैसा कि बताया कि विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिका बनाती है। सस्पेंसर सेल की सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। सस्पेंसर सेल के सबसे नीचे वाली कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इस प्रकार सस्पेंसर सेल विभाजित होकर के 8 से 10 सेल बनाई। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनल सेल। जैसा कि बताया एम्ब्रियोनल सेल में जो डिवीजन हुआ वह लॉन्गिट्यूडनल हुआ, अनुदैर्ध्य हुआ, वर्टिकल हुआ। अब एम्ब्रियोनल सेल पुनः विभाजित होकर के 4 कोशिका बनाती है और यह एम्ब्रियोनल सेल सारे डिवीजन सब माइटोसिस हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हियर ऑल डिवीजन टेक्स प्लेस माइटोसिस, सभी डिवीजन माइटोसिस हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन हो रहे हैं। एम्ब्रियोनल सेल 2 कोशिका से फिर 4 कोशिका हो जाती है। फिर जो है एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होता है, विभाजित होकर के एम्ब्रियोनल सेल विभाजित होकर के पुनः जो है 4 से 8 कोशिका बना लेती है। 8 कोशिका बना लेती है, ध्यान रखिएगा। हाइपोफाइसिस के नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे हाइपोबेसल सेल कहते हैं और हाइपोबेसल सेल के नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे ईपीबेसल सेल कहते हैं। अब ये जो कोशिका होती है, ये 8 जो कोशिका होती है इसे आक्टेंट स्टेज कहते हैं। आक्टेंट स्टेज कहते हैं। 8 कोशिका जो बन जाती है, 8 कोशिका एम्ब्रियोनल सेल के डिवीजन से ही 8 कोशिकाएं बनी। तो हाइपोफाइसिस के नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे हाइपोबेसल सेल कहते हैं और हाइपोबेसल के नीचे स्थित, हाँ अलग कलर से हमने इसको दिखाया है, नीचे हाइपोफाइसिस के नीचे वाली 4 कोशिका को ईपीबेसल सेल कहते हैं। हाइपोफाइसिस से इन फ्यूचर रेडिकल का शीर्ष बनता है, हेड बनता है। हाइपोफाइसिस से भविष्य में रेडिकल का हेड बनता है, शीर्ष बनता है और हाइपोबेसल से भविष्य में रेडिकल बनता है, ध्यान रखिएगा। हाइपोफाइसिस से भविष्य में रेडिकल का शीर्ष बनता है, हेड बनता है। आगे हम लिख देते हैं, हाइपोफाइसिस से भविष्य में रेडिकल का शीर्ष बनता है और हाइपोबेसल सेल से भविष्य में रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनता है। हाइपोकोटाइल बनता है, रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनता है और ईपीबेसल सेल से भविष्य में प्लीम्यूल और कार्टिलिडान्स बनते हैं। प्लीम्यूल और कार्टिलिडान्स बनते हैं। इन सब की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। उसके बाद जो है इनमें विभाजन जो है अनेक बार हो जाता है, कई बार विभाजित हो जाती हैं। ये 8 कोशिकाएं में विभाजन कई बार होता है और विभाजित होकर के कोशिकाओं की 3 परत बनाती हैं। हम एम्ब्रियोनल सेल की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियोनल सेल 2 से 4 बना, 4 से 8 बना। जब 8 कोशिका बन गया तो उस अवस्था को आक्टेंट स्टेज कहते हैं। हाँ, हाइपोफाइसिस के नीचे वाली कोशिका को हाइपोबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल के नीचे वाली कोशिका को ईपीबेसल सेल कहते हैं। हाइपोबेसल सेल से भविष्य में रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनेगा और ईपीबेसल सेल से भविष्य में जो है प्लीम्यूल और कार्टिलिडान बनेगा। अब इन 8 कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होता है और विभाजित होकर के कोशिकाओं की जो है ये 3 परत बनाती हैं। 3 परत बनाती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर के 3 परत बनाती हैं। 3 परत में सबसे बाहरी जो परत होती है उस परत को डर्मेटोजेन कहते हैं। सबसे बाहरी परत को डर्मेटोजेन कहते हैं। मध्य वाली परत को पेरिब्लेम कहते हैं और सबसे आंतरिक परत को प्लीरोम कहते हैं। सबसे बाहरी वाली परत को डर्मेटोजेन कहेंगे, बीच वाली परत को पेरिब्लेम कहेंगे और सबसे आंतरिक परत को प्लीरोम कहते हैं। प्लीरोम कहते हैं। डर्मेटोजेन से भविष्य में इपीडर्मिस बनता है। डर्मेटोजेन से भविष्य में इपीडर्मिस बनता है और पेरिब्लेम से भविष्य में कॉर्टेक्स बनता है और प्लीरोम से भविष्य में स्टील बनता है।
कॉर्टेक्स बनता है, ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स बनता है। पेरिब्लम से कॉर्ट, हिंदी में वल्कुट कहते हैं, वाह्य त्वचा कहते हैं, रंभ कहते हैं। स्टील इंपॉर्टेंट है, स्टील इज द पिलर ऑफ प्लांट, स्टील इज द पिलर ऑफ प्लांट। स्टील जो होता है, स्टील की खोज किया था डॉलिट और वांटिघम नामक वैज्ञानिक ने। स्टील की परिभाषा ये होती है इंडोडर्मिस के नीचे, इंडोडर्मिस के नीचे, इंडोडर्मिस इज द इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। इंडोडर्मिस जो होती है वह कॉर्टेक्स की अंतिम परत होती है, तो इंडोडर्मिस इज द इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। तो इंडोडर्मिस के नीचे जितने भी ऊतक होते हैं, इंडोडर्मिस के नीचे जितने भी ऊतक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप में रंभ या स्टील कहते हैं। वांटिघम और डॉलिट नामक वैज्ञानिक ने स्टील की खोज की थी, रंभ की खोज की थी, और रंभ या स्टील इज द पिलर ऑफ प्लांट। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब ये बारंबार विभाजित होता है, विभाजित होकर के डर्मेटोजेन से एपिडर्मिस, पेरिब्लम से कॉर्टेक्स, प्लीरोम का निर्माण हो जाता है। इसके बाद इसमें विभाजन, ढेर सारे विभाजन होते हैं। हास्टोरियल सेल जो होता है वह भोजन खींच खींच करके जो है भ्रूण को देता रहता है। अब विभाजित होकर के कोशिकाएं जो है विभाजित हो जाती हैं, तो इसमें दो बीज पत्र बन जाते हैं, और दो बीज पत्र बन जाते हैं। बीज पत्र का एक एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है, जिसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ ये हम दिखाए हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर जो उत्कीय क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो है यहाँ जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जो अटैचमेंट जहां होता है, दोनों कार्टिलेडॉन के बीज पत्रों का जो दो बीज पत्र हैं, दोनों बीज पत्र का जो अटैचमेंट जहां होता है उसी को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो ऊतक होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं, उसे इपिकोटाइल कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है जो बीज पत्र है, बीज पत्र का जहां दोनों का अटैचमेंट होता है वही मेन जो होता है वह एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसका जो सेंटर है एम्ब्रियोनल एक्सिस है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबब जो उत्की क्षेत्र होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे जो उत्कीय क्षेत्र होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल क्या है इसको ध्यान रखिएगा। हमने बताया एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, जहां दोनों बीज पत्र जुड़ते हैं, उनका जहां दोनों का अटैचमेंट होता है वह सेंटर ऊतक जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो ऊतक होता है उसे कहते हैं इपिकोटाइल, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला जो ऊतक होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल का जो इंड ऊतक होता है, इंड सेल होता है, इंड टिश्यू होता है, उसी को रेडिकिल कहते हैं, उसी को रेडिकिल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइपोकोटाइल का जो इंड टिप होता है, हाइपोकोटाइल का जो इंड टिप होता है, इंड सेल होता है, इंड कोशिका होती है, इंड ऊतक होता है, जो भी आप कहना पसंद करें, तो उसका जो अंतिम होता है हाइपोकोटाइल का क्षेत्र वही रेडिकिल कहलाता है। और उसी प्रकार इपिकोटाइल का जो इंड टिप होता है उसे प्लीम्यूल कहते हैं, प्लीम्यूल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लीम्यूल कहते हैं। प्लीम्यूल से जो है भविष्य में, अब हम आगे बताते हैं, एम्ब्रियोनल, पहली बात ध्यान रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइपोफाइसिस से भविष्य में क्या बनेगा,
हेड ऑफ रेडिकिल बनेगा, मूलांकुर का शीर्ष बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी विशेषता क्या है? हाइपोबेसल सेल से, हाइपोबेसल सेल से भविष्य में रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, यही मेन है, डाइकाट एम्ब्रियो का मेन पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। हाइपोफाइसिस से हेड ऑफ रेडिकिल बनेगा। हाइपोबेसल सेल जो हाइपोफाइसिस के नीचे वाली कोशिका 4 कोशिका थी, हाइपोबेसल सेल की संख्या 4 थी, इससे जो है हाइपोकोटाइल और रेडिकिल बनता है। रेडिकिल बनता है और रेडिकिल से भविष्य में रूट बनता है। रेडिकिल से भविष्य में रूट बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन फ्यूचर रेडिकिल इज कन्वर्टेड इनटू रूट, रेडिकिल इज कन्वर्टेड इनटू रूट, जड़ में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि ईपी बेसल सेल, ईपी बेसल सेल से कार्टिलीडॉन्स बनते हैं, कार्टिलीडॉन्स और प्लीम्यूल बनता है। प्लीम्यूल को हिंदी में प्रांकुर कहते हैं, इसे मूलांकुर कहते हैं। तो कार्टिलीडॉन बीज पत्र बनता है, कार्टिलीडॉन माने बीज पत्र, बीज पत्र, और प्रांकुर से सूट बनता है, प्रांकुर से सूट बनता है। सूट को हिंदी में प्ररोह कहते हैं, सूट को हिंदी में प्ररोह कहते हैं। प्ररोह जो है पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के ऊपर होता है, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे प्ररोह कहते हैं, सूट कहते हैं। यानी सूट में कौन कौन आ जाएगा? स्टेम आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगी, ब्रांचेज आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे। तो ये सब जो है प्ररोह के अंतर्गत आते हैं। तो प्ररोह का निर्माण प्लीम्यूल से होता है। बीज पत्र, 2 बीज पत्र बन जाते हैं। एपीबेसल सेल की संख्या भी 4 होती है। तो इन 4 एपीबेसल सेल से कार्टिलीडॉन और प्लीम्यूल का निर्माण होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला चौथा पॉइंट जो है, इसमें एक पॉइंट है जहां दोनों बीज पत्र अटैचमेंट होते हैं, दोनों कार्टिलीडॉन का जो अटैचमेंट होता है उस एरिया को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंटर है जहां दोनों बीज पत्र का अटैचमेंट होता है, उस सेंटर पोर्शन को एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ध्यान दीजिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबव जो होता है उत्की क्षेत्र को ईपी कोटाइल कहते हैं, ईपी कोटाइल कहते हैं। और उसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीलो जो है नीचे वाले उत्की क्षेत्र को हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल
कोटाइल कहते हैं। और इसके इंड सेल को, इसके इंड सेल को, इसके इंड सेल से इपिकोटाइल के टिप से या इंड सेल से, जो भी आप कहना पसंद करें, इससे प्लीम्यूल बनेगा, प्लीम्यूल बनेगा। और इससे जो है रेडिकिल बनेगा, इससे रेडिकिल बनेगा। प्लीम्यूल बताया प्ररोह, रेडिकिल मूलांकुर। अब प्लीम्यूल को घेरने वाला जो ऊतक होता है, ये मान लीजिए प्लीम्यूल बन गया, तो प्लीम्यूल को चारों तरफ से जो कवरिंग सीट होती है, जो कवर करता है, उसको जो है कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल कहते हैं। जो प्लीम्यूल को प्रांकुर चोल, हिंदी में कहते हैं प्रांकुर चोल कहते हैं, प्लीम्यूल, कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकिल को चारों तरफ से घेरने वाला कवर है, रेडिकिल को जो घेर रहा है, रेडिकिल को घेरने वाला जो कवरिंग है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, इसे कहते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। तो ध्यान दीजिएगा, प्लीम्यूल को घेरने वाला जो सीट है, कवर है, उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, प्रांकुर चोल कहते हैं। और रेडिकिल को जो घेरने वाला कवरिंग है, उसे कहते हैं कोलियोराइजा। ये इंपॉर्टेंट है। रेडिकिल से रूट बनेगा, रेडिकिल से रूट बनेगा, और प्लीम्यूल से सूट बनेगा। ये रही इंपॉर्टेंट बात। तो ये तो रहा डाइकाट इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब हम जो है एक एक फिगर का जो है थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। आप जो है इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रारंभ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रारंभ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। लिया? अगला ले लीजिए। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप तुरंत जो है उसे हटा देते हैं और स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं, तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं। ले लिया? आगे भी इसका ले लीजिएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इपिकोटाइल इंपॉर्टेंट है, हाइपोकोटाइल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब इनमें ग्रोथ हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको भी ले लीजिए, लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। हाइपोफाइसिस से हेड ऑफ रेडिकिल होगा, हाइपोबेसल सेल से हाइपोकोटाइल और रेडिकिल, इपीबेसल सेल से कार्टिलिडॉन। तो ये तो रहा आज का डाइकाट इम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अगला टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। कैसे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसको अध्ययन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।